हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी इंग्लिश ग्रामर लेके आए। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज हम 14 कराने वाले हैं। इसके पहले 1 से 13 तक हम करा चुके हैं, अब पीछे जाके देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है, जैसे इसका रीडिंग है कि पिक आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन दी सेंटेंसेस, यानी इसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको मतलब अलग करना है। तो इसमें अब बात कर ले कि ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। दो प्रकार से हम ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो मेरा वर्ब के बाद जो आने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा है माय मदर लव्स मी, लव्स जो है वो वर्ब है, वर्ब के बाद जो आएंगे वो ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसलिए एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, तो इस सेंटेंसेस में अगर देखिए व्हाट से अगर क्वेश्चन करें, दो से क्वेश्चन करना है, एक व्हाट से क्वेश्चन कर देना है और एक whom से क्वेश्चन करना है। एक व्हाट और एक whom से क्वेश्चन अगर कर देंगे, व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसे, यानी माय मदर लव मी, तो मतलब क्या, मतलब हो गया क्या प्यार किया। तो इसमें क्वेश्चन मतलब जवाब नहीं मिल रहा है। तो किसे प्यार किया, तो मी मतलब मुझसे प्यार किया, माय मदर लव्स मी। तो वही हो गया कि इसमें इसमें जैसे इस क्वेश्चन से अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो जवाब नहीं मिलता है, और whom से क्वेश्चन करते हैं तो मी मेरा जवाब मिल रहा है, मतलब मुझसे। तो इसलिए मतलब इसमें क्या बन जाएगा, मी। ऑब्जेक्ट मेरा क्या बनेगा, तो इसमें whom से क्वेश्चन करने के बाद मी बन रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो दो क्वेश्चन है, दो व्हाट और whom ध्यान में रखना है, यही दो से क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट है माय मदर लव्स मी। एक तो बताया क्वेश्चन करने पर मी हो गया। ऐसे भी लव्स है, लव के बाद जो मेरा आता है वही मेरा मतलब वर्ब के बाद जो आएंगे वो ऑब्जेक्ट आएंगे, इसलिए इसका आंसर जो निकल के आएगा मी। फिर सेकंड है आई लव माय मदर। तो किससे प्यार मतलब कर, आई लव मतलब क्या से भी क्वेश्चन नहीं, मतलब आंसर नहीं बन रहा है। फिर किससे, तो माय मदर, किसे, तो माय मदर, इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, वर्ब, वर्ब में मेरा लव है, लव के बाद मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है माय मदर। इसलिए इसका सीधी सी आप ध्यान में रखिए कि वर्ब के बाद जो आएंगे वो ऑब्जेक्ट आएंगे। फिर है डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम मतलब जानते हो। तो क्या से क्वेश्चन करने पर देखिए क्या जानता हूं, इंग्लिश जानता हूं। दूसरा क्या, देखिए यहाँ वर्ब नो है, नो के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट आएंगे मतलब वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए इसका भी आंसर आ जाएगा इंग्लिश। इसके बाद है 4 आई शैल सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट होता है, द प्रॉब्लम हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, आप यहाँ क्वेश्चन करके भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। उसके बाद है कि माई फादर बॉट मी ए पेन। देखिए क्या मतलब, तो पेन, जैसे ए पेन, और किसे, तो मी, मुझे। तो जैसे हो गया कि जैसे क्या से क्वेश्चन किए तो ए पेन हो गया, और whom से क्वेश्चन किए तो मी हो गया। इसलिए दूसरा क्या, वर्ब मेरा बॉट है, बॉट के बाद मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए मेरा होगा मी ए पेन। फिर उसके बाद ही डिड द वर्क। अब देखिए डिड मेरा वर्ब है, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा द वर्क। काइंडली गिव मी ए पेन। अब देखिए गिव है, गिव के बाद ये वर्ब है, वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी द पेन, मी द पेन। उसके बाद हो गया 8 नंबर, ही गेव राम ए बुक। अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो राम ए बुक होगा, राम ए बुक। द डॉग कैन रन फास्ट। अब देखिए वर्ब मेरा यहां भी है, और ये भी मतलब अब क्या से अगर क्वेश्चन करते थे, क्या से भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा, whom से भी करने पर इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मेरा यहां तक तो वर्ब आ रहा है, इसलिए इसके बाद भी ऑब्जेक्ट ऐसे भी नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मतलब देखिए क्या क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, तो whom से भी क्वेश्चन करते तो नहीं मिलता है, कहां से क्वेश्चन करते हैं तो वो पता चलता है कि नहीं आकाश में उड़ रहा है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षियां कहां उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो वो स्काई यानी
आकाश में उड़ रहा है। तो कहां से क्वेश्चन करने पर ही आंसर मिल रहा है। तो हम क्या बोले थे, whom और what से ही क्वेश्चन करना है, दूसरा चीज से क्वेश्चन नहीं करना है। इसलिए ये जो हो जाएगा, ये मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। दूसरा देखिए, प्रीपोजिशन भी ज्यादातर जो प्रीपोजिशन के मतलब प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के जैसे लगा तो वो ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, ज्यादातर वही होता है। इसलिए इसमें भी होगा नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। फिर है 11, ही रीड्स इन दिस स्कूल। अब देखिए इसमें भी कहां से क्वेश्चन करते तभी मिलता है, इसलिए रीड्स के बाद ये देखिए इसका भी नो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नो ऑब्जेक्ट। फिर है द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स। अब फ्लाइंग वर्ब है, वर्ब के बाद तो क्या, तो काइट्स, ऐसे क्वेश्चन भी करने पर और वर्ब के बाद मेरा ऐसे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। फिर 13 है ही रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए रीड्स वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए इंग्लिश एंड हिंदी होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब देखिए दे प्ले क्रिकेट, ये प्ले है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बोले थे कि ये काम वाला से नहीं होगा, इसलिए इस जगह सिर्फ क्रिकेट होगा। 15 है द बॉय कट हिज हैंड विथ ए नाइफ। देखिए कट मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा, हिज हैंड, हिज हैंड। 16 है आई डोंट लाइक दैट नट्टी बॉय। यहां मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट नट्टी बॉय। 17 है आई लव द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। अब देखिए लव मेरा वर्ब है, यहां से यहां तक पूरा एकदम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। 18 है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ये मेरा वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला सारा ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। A glass of water। 19 है कि they are cutting the old tree। देखिए ये वर्ब कटिंग है, उसके बाद वाला जो होगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब कोई देखिए बच्चों को लगता होगा कि वर्ब तो आर भी था, लेकिन ये हम बता दिए थे कि मैम वर्ब के बाद द ओल्ड ट्री। उसके बाद 20 है दे मेक दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। अब देखिए इसमें क्या है, मेक मेरा वर्ब है, इसलिए यहां से यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 14 का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जहां तक होगा इसका सॉल्यूशन फिर से कराया जाएगा। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना ही।